लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। राहुल गांधी बोले, क्या मुझे बोलने की इजाजत है? रिजिजू बोले, कोई कमिटमेंट नहीं, संसद स्थगित। अरावली से खेजड़ी तक आंदोलन पर अशोक गहलोत ने कहा, विकास और प्रकृति में संतुलन जरूरी। और ओवैसी बनाम हिमंता बिस्वा शर्मा, ऑटो किराया बयान पर सियासी घमासान। अब खबरें विस्तार से। संसद के बजट सत्र के दौरान आज लोकसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने स्पीकर से सवाल किया कि क्या उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति मिलेगी या नहीं। 1 घंटे पहले उन्होंने स्पीकर से मुलाकात की थी, जहां उन्हें बोलने का भरोसा दिया गया था। लेकिन जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आसन ने कहा कि उनकी ओर से किसी विषय पर कोई नोटिस नहीं दिया गया है। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने राहुल गांधी को बोलने दो के नारे लगाए और सदन में जमकर हंगामा हुआ। हालात बिगड़ते देख लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने member of the house went, and speaker committed to us, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word, so I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? No. ना बोलो, नहीं वो सुनना नहीं चाहते, छोड़ दीजिए, तो वो अपने आप कमिटमेंट ले लेंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह बेहद दुखद है कि हम रोज सदन में जाते हैं और बिना किसी चर्चा के बाहर आ जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 1 मिनट के लिए भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। Honestly, it's very sad like this. We just go in the house and we come out. Our leader of opposition is not allowed to speak even for 1 minute. It's ridiculous. This is not democracy. And what are we coming here for every day, every 1 hour we come? We have to go home. You should allow him to speak. He is the leader of the opposition. वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि स्पीकर ने गतिरोध खत्म करने की पहल की थी और विपक्ष के दावे पूरी तरह सही नहीं हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। विपक्ष इस मुद्दे पर रणनीति बना रहा है। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है, जबकि प्रस्ताव से 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना होता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर अखिलेश यादव ने कहा कि स्पीकर का अपना सम्मान है और सदन की गरिमा भी। इस मुद्दे पर बातचीत हुई है, आगे क्या होगा ये देखा जाएगा। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर संसद की कार्यप्रणाली को कमजोर करने का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को निर्देश दिए हैं कि पीएम केयर्स फंड, पीएम राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष से जुड़े सवाल संसद में नहीं पूछे जाएं। कांग्रेस ने द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए इसे तानाशाही करार दिया है। पार्टी का कहना है कि यह संसद का अपमान और सांसदों के अधिकारों पर सीधा हमला है। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि जनता के प्रतिनिधियों को जनहित के सवाल पूछने से क्यों रोका जा रहा है और मोदी सरकार जनता के पैसों का हिसाब क्यों नहीं देना चाहती। रिपोर्ट के मुताबिक 30 जनवरी को पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को बताया कि इन फंड्स से जुड़े सवाल नियमों के तहत स्वीकार्य नहीं हैं। पीएम केयर्स फंड 2020 में कोविड के दौरान बनाया गया था, जिसका मार्च 2023 तक बैलेंस 6,283 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कहा कि पहले अरावली और अब खेजड़ी बचाने को लेकर चल रहे आंदोलन राजस्थान के लिए शुभ संकेत हैं। पर्यावरण को लेकर जो चेतना आम जन में आई है वो सराहनीय है।
अब वक्त आ गया है कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन का सख्ती से पालन कराया जाए। केजड़ी बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो हुई है बीकानेर से, वो बहुत शुभ संकेत है प्रदेश के लिए। चाहे वो विश्व समाज हो, चाहे प्रदेशवासी हो, संतगण हो, वो सभी बधाई के पात्र है कि बिना पर्यावरण के आने वाली पीढ़ियों को हम क्या जवाब देंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है। दोनों नेता एक दूसरे पर जमकर तंज कस रहे हैं। इस बयान में ओवैसी ने मुसलमान ऑटो रिक्शा चालकों को 5 रुपए किराए की जगह 4 रुपए देने की बात पर बिस्वा पर हमला बोला। ओवैसी की आलोचना का जवाब देते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वे नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी किस टिप्पणी से ओवैसी नाराज हुए। उन्होंने जोर दिया कि उनके बयान कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के खिलाफ थे। इस मुद्दे पर सभी पार्टियों को मिलकर बोलना चाहिए। देश के संसाधन सीमित हैं और अनियंत्रित अवैध प्रवास सहन नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनका रुख हमेशा अवैध प्रवासन के प्रभाव पर केंद्रित रहा है, न कि किसी धार्मिक समुदाय पर। यूआईडीएआई ने अब 5 और 15 साल की उम्र में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह फ्री कर दिया है। देश भर के 83,000 स्कूलों में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों का ये अपडेशन पूरा हो चुका है, ताकि आधार कार्ड का डेटा हमेशा सही रहे। 5 साल से कम उम्र के बच्चों का नामांकन फोटो, नाम, जन्मतिथि और पते से होता है, लेकिन उंगलियों के निशान और आंखों की स्कैनिंग बाद में ही ली जाती है। इसलिए 5 और 15 साल की उम्र में फिंगरप्रिंट और आइरिस अपडेट कराना जरूरी है, वरना सरकारी योजनाओं का लाभ लेने या एग्जाम में रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो सकती है। यूआईडीएआई ने 7 से 15 साल के बच्चों के लिए 1 अक्टूबर से 1 साल तक की सुविधा फ्री कर दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के बीच नई दिल्ली में मुलाकात हुई। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स के रिश्ते केवल कूटनीतिक नहीं हैं, बल्कि हिंद महासागर की लहरें सदियों से दोनों देशों के लोगों को जोड़ती आई हैं। पीएम मोदी ने आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की बात कहते हुए $175 मिलियन के विशेष इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन पहलों से सेशल्स के युवाओं के लिए रोजगार और कौशल के नए अवसर पैदा होंगे और भारत हर कदम पर सेशल्स का भरोसेमंद साझेदार बना रहेगा। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी ने कहा कि भारत आकर वे खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। जून में भारत और सेशल्स अपने कूटनीतिक संबंधों की गोल्डन जुबली मनाएंगे, जो सेशल्स की आजादी की 50वीं वर्षगांठ के साथ होगी। देश के कई राज्यों में चल रहे एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एसआईआर के खिलाफ याचिका लेकर शीर्ष अदालत पहुंची ममता बनर्जी की दलीलों को कोर्ट से राहत नहीं मिली। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने साफ कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सभी राज्यों को इस स्थिति को समझना चाहिए और एसआईआर को लेकर जो भी स्पष्टता जरूरी होगी वो सुप्रीम कोर्ट खुद देगा। केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को होली से पहले अच्छी खबर दे सकती है। महंगाई भत्ता यानी डीए में 2% की बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे ये मौजूदा 58 से बढ़कर 60% हो जाएगा। लेबर ब्यूरो के दिसंबर इंडेक्स डेटा के आधार पर यह कैलकुलेशन हुआ है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। मार्च में शुरुआत में कैबिनेट की मंजूरी के बाद फरवरी की सैलरी में लाभ मिलेगा, साथ ही जनवरी का एरियर भी खाते में आएगा। ये 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 7वां आयोग दिसंबर 2025 में खत्म हो चुका है और 8वें आयोग की शुरुआत हो रही है। T20 विश्व कप क्रिकेट में इटली का डेब्यू मैच निराशाजनक रहा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में स्कॉटलैंड ने उसे 73 रन से हराया। इटली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। स्कॉटलैंड ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 207 रन बनाए, जिसमें जॉर्ज मुंसे ने 54 गेंदों में 84 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और ब्रैंडन मैकमुलन ने 18 गेंदों में नाबाद 41 रन ठोके। जवाब में इटली 16 ओवर और 4 गेंद में 134 रन पर सिमट गई। बेन मेंटेनी ने 52 और हैरी मेंटेनी ने 37 रन बनाए, लेकिन माइकल लीस ने 4 विकेट झटक कर पारी को पटरी से उतार दिया। कप्तान वेन मैडसन को फील्डिंग
के दौरान कंधे में चोट लगी, जिससे वो बल्लेबाजी नहीं कर सके। स्कॉटलैंड की ये जीत ग्रुप सी में उसके लिए महत्वपूर्ण है, जबकि इटली को अपने पहले विश्व कप मैच में हार का सामना करना पड़ा है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।